90 की दहाई के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे के खिलाफ इसी तरीके से बरसरे पे कार रहे और हमने उसकी मिसालें भी देखी, बहुत ही बदतरीन मिसालें देखी कि वो हॉर्स ट्रेडिंग किस तरीके से होती थी। लोगों को ले जाके ये मरी के रेस्ट हाउसेज में रखा जाता था, छांगा मांगा ले जाया जाता था। लेकिन वो माजी गुजर गया और सोचा ये कि शायद सियासी जमातों ने अपनी गलतियों से कुछ सीखा होगा, आगे बढ़ने का अमल है, शायद इस्लाह कर लें अपनी। लेकिन मुझे लगता है कि दोबारा घूम फिर के वही वाला पहिया दोबारा घूम रहा है और फिर बातें हो रही हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक। वैसे 2013 में भी पंजाब असम्बली में 47 काफ के अरकान थे जो आपकी जमात के साथ थे। इसी तरीके से बलूचिस्तान में रईसानी की जो हुकूमत थी वो भी इसी तरह काफ लीग के अरकान के बलबूते के ऊपर ही कायम हुई थी। वैसे वो भी नहीं थी बन सकती, लेकिन हम सीख नहीं रहे। कादिर बलोच साहब अभी भी बातें वही कर रहे हैं। मलिक साहब, मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहली बात यह है कि खुर्रमशेर ज़मान साहब ने एक बात बताई कि जी 11 साल से मुराद अली शाह साहब बैठे हुए हैं तो तमाम बुराइयों के जड़ वही हैं, लिहाजा उनसे छुटकारा उनके लिए ज़रूरी है कि छुटकारा हासिल कर लें। मैं सिर्फ इनको आपके इंफॉर्मेशन के लिए इनके लिए एक बात मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि यही मुराद अली शाह सिंध में यही अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर सिंधी अवाम के सामने गया और पहले इसकी पार्टी को 4 आदमियों की अक्सरियत थी पिछली गवर्नमेंट में और इस दफ़ा 35 की अक्सरियत से, सिंपल मेजॉरिटी से 35 मेंबर ज़्यादा उन्होंने हासिल कर लिया। तो सिंधी अवाम ने उसको इलेक्ट कर लिया। सिंध की जो लोग रहने वाले लोग हैं उन्होंने उसको मेजॉरिटी, थम्पिंग मेजॉरिटी दी, इस किस्म की मेजॉरिटी दी जिस पर कोई भी एफर्ट करे वो कामयाब किसी सूरत में नहीं हो सकता है। ये इख्तियार खुर्रमशेर ज़मान साहब या उसके चेयरमैन साहब या उसके बाकी साथियों को किसने इख्तियार दिया? ये कौन सी लॉजिक की बुनियाद के ऊपर ये साहब ये कह रहे हैं? ये जो बातें कर रहे हैं JIT की रिपोर्ट की, JIT की रिपोर्ट का हशर कल वाली पेशी में और जो कुछ उसके बारे में चीफ जस्टिस ने कहा, ये लीक आउट किया गया वक्त से पहले बदनाम करने के लिए इनको, इनकी पार्टी को, जितने भी लोग उससे मुताल्लिक थे उसको लीक आउट करके और मीडिया ट्रायल दबा के चलाई गई तकरीबन 7-8 दिन की और फिर उसकी बुनियाद के ऊपर ऑलरेडी एक्शन भी लिया गया। चीफ जस्टिस ने उसके बारे में क्या कहा? चीफ जस्टिस ने यह कहा कि ये मेरे सवाबदीद में था, ये रिपोर्ट मुझे सबमिट किया जाना था, मैंने JIT डिटेल की थी और उसके बाद मैंने हिदायत देनी थी कि इसके ऊपर क्या कार्रवाई करनी है, क्या नहीं कार्रवाई करनी है। तो ऑलरेडी इसके ऊपर एक्शन जो हो चुका है तो उसको अनडिज़ायरेबल उन्होंने डिक्लेयर किया और ECL में जिन लोगों के नाम डाले गए वो ECL के नाम उस रिव्यू करने के लिए उनको बताया। दूसरी पॉइंट मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर ये इनकी ख्वाहिश है, ये तो इनका तरीक़ है, मैं बताऊंगा। ये हमारी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी उन्होंने 2014 में क्या कार्रवाई शुरू की, धरने वाली कार्रवाई, 120 दिन बैठे सर अपना पीटते रहे, कार्रवाई करते रहे। इनसे बर्दाश्त नहीं होता। ये अपने आप को हर बात पे सही समझते हैं। ये कोई इस तरह लगता है जिस तरह इनको कोई इल्हाम आया हुआ है ऊपर से, रब पाक की तरफ से कोई चीज़ इनके जहनों में डाली गई है कि जो ये समझते हैं वो सब कहते हैं कि वो सही हो और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम भी जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं उस तरीके से उस तरीके के मुताबिक वो चले।